स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही सादी सी लेकिन गहरी कहानी है। इसे अक्सर ब्राह्मण की अटूट आस्था कहते हैं। ये कहानी हमें मिली एक स्रोत से, और ये आस्था, गरीबी और भक्ति की जो शक्ति मानी जाती है उस पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल, ये तीनों चीजें एक साथ, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प संगम है। हाँ, तो हमारा इरादा है कि इस कहानी के अलग अलग पहलुओं को देखें, समझें कि ये जो अटूट विश्वास की बात है वो मुश्किलों को कैसे झेलता है, सामाजिक दबाव कैसे देखता है, और फिर कहानी के हिसाब से इसके नतीजे क्या होते हैं। सही है, तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या पढ़ते हैं। चलिए, तो कहानी का जो केंद्र है वो एक बहुत गरीब ब्राह्मण है। बहुत समय पहले की बात, एक छोटे से गांव में। स्रोत बताता है कि गरीबी मतलब बहुत ज्यादा, न ढंग के कपड़े न पैसा, कई बार तो खाना भी नहीं, मतलब गुजारा करना भी मुश्किल था। हाँ, जीवन की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती थीं। बिल्कुल। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी एक चीज थी जो वो रोज करते थे, मंदिर जाना। रोजाना। और पूजा कैसे? शायद सबसे सरल, बस एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना और मन से ओम नमः शिवाय का जाप करना। हाँ, इसमें कोई सामग्री नहीं, कोई फूल फल नहीं, कुछ नहीं, बस जल और मन की श्रद्धा, यही उनकी पूजा थी। और उनका विश्वास वो बड़ा पक्का था। हाँ, वो मानते थे कि भगवान मतलब भोलेनाथ वो मन का भाव देखते हैं। आप क्या चढ़ा रहे हैं, कितना महंगा है, ये सब मायने नहीं रखता। और ये जो विचार है ना, भाव बनाम वैभव का, ये कई आध्यात्मिक परंपराओं के बिल्कुल केंद्र में है। कि असली भक्ति चढ़ावे की कीमत से नहीं, बल्कि भक्त के इरादे, उसकी लगन, उसके समर्पण से आकी जाती है। सही बात है। ये कहानी इस विचार को बहुत ही सीधे, मतलब मार्मिक ढंग से सामने रखती है। ये दिखाती है कि कैसे जो दुनियावी गरीबी है उसके साथ एक आध्यात्मिक अमीरी हो सकती है। हाँ, वो बाहरी तौर पर गरीब थे पर शायद आस्था में बहुत अमीर थे, कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन दुनिया तो अक्सर बाहर का ही देखती है ना? बिल्कुल। तो कहानी बताती है कि गांव के लोग उनकी ये सादी सी पूजा को समझ नहीं पाते थे, बल्कि उनका मजाक उड़ाते थे। अच्छा। हाँ, स्रोत में लिखा है कि वो कहते थे, अरे भाई, तुम्हारे पास ना फूल, ना फल, ना मिठाई, सिर्फ ये पानी चढ़ाने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे? ये तो ताना मारने जैसा हुआ। हाँ, ये सवाल से ज्यादा एक तरह का सामाजिक कटाक्ष था, उनकी आस्था को कम आंकना। और ये परिस्थिति तो बहुत आम है ना? हाँ, समाज अक्सर उन चीजों पर सवाल उठाता है जो थोड़ी अलग होती हैं, जो दिखावे से हटकर होती हैं। बिल्कुल। जब कोई अपनी गहरी आस्था के हिसाब से जीता है, बिना बाहरी तामझाम के, तो लोग शक करते हैं, हंसते हैं। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि ब्राह्मण का इस सबसे विचलित ना होना। हाँ, वो डिगे नहीं, वो रोज जाते रहे उसी निष्ठा से। ये उनकी आस्था के साथ साथ उनके चरित्र की दृढ़ता भी दिखाता है। सही कहा। वो शायद बाहरी आवाजों से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुन रहे थे। शायद यही वो अडिग रहे, लोगों की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो रोजाना उसी सादगी से, उसी लगन से जल चढ़ाते रहे। उनके लिए शायद ये पूजा किसी और के लिए थी ही नहीं। ये उनकी और उनके ईश्वर के बीच का निजी रिश्ता था शायद। फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उनके विश्वास की मतलब सबसे कठिन परीक्षा होती है। अच्छा। हाँ, एक बड़ा संकट आता है। हुआ ये कि अचानक उनका छोटा बेटा, शायद इकलौता बेटा था, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। हालत बिगड़ती जा रही थी। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति हो गई। हाँ, और सोचिए उस पिता की लाचारी। घर में पहले ही तंगी थी, अब बच्चे की दवा के लिए एक पैसा तक नहीं था। बिल्कुल नहीं। पत्नी रो रही है, पूछ रही है अब क्या होगा, कैसे बचेगा बच्चा। वो निराशा, वो बेबसी। हाँ बिल्कुल, ऐसा अंधेरा कि कोई रास्ता ही ना दिखे। और ऐसे में इंसान या तो टूट जाता है या फिर अपने सबसे गहरे विश्वास की तरफ मुड़ता है। बिल्कुल। ब्राह्मण ने दूसरा रास्ता चुना। हाँ, उन्होंने जो किया वो उनकी अब तक की आस्था का एक तरह से निचोड़ था। क्या किया उन्होंने? उस हताशा में वो किसी वैद्य हकीम के पास नहीं गए, पैसे ही नहीं थे। उन्होंने अपने बीमार बच्चे को गोद में उठाया और सीधा उसी मंदिर गए जहां रोज जल चढ़ाते थे। अच्छा, मंदिर ले गए बच्चे को? हाँ, और वहां जाकर बच्चे को शिवलिंग के ठीक सामने लिटा दिया, भगवान के चरणों में। और फिर प्रार्थना की। स्रोत कहता है उनके शब्द थे, हे भोलेनाथ, मेरा सब कुछ तो आप ही हैं, अब ये जीवन भी आपकी शरण में है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है इतने सालों की, तो कृपा करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये प्रार्थना बहुत गहरी है। ये सिर्फ मांगना नहीं है, नहीं, ये तो पूरा समर्पण है, जिसे शरणागति कहते हैं। अपना सब कुछ, अपना सबसे कीमती, अपना बच्चा, हाँ, उसे ईश्वर के हाथों में सौंप देना। इसमें विश्वास भी है और
शायद अनजाने में ही सही, अपने ही विश्वास की एक परीक्षा भी। हाँ, कि क्या मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है? बिल्कुल, ये सवाल मन में जरूर आया होगा। क्या सालों की वो सरल पूजा इस संकट को टाल पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसी प्रार्थनाएं जो बिल्कुल निराशा में की जाती हैं, उनका क्या मतलब होता है? क्या ये विश्वास की हद है या लाचारी का आखिरी सहारा? या शायद दोनों ही? शायद दोनों। और कहानी के अनुसार जैसे ही उनकी प्रार्थना खत्म हुई, एक चमत्कार हुआ। चमत्कार कैसा? स्रोत कहता है उसी पल मंदिर के दरवाजे पर एक साधु प्रकट हुए। अचानक? हाँ, अचानक। कहाँ से आए कोई नहीं जानता, जैसे बस उसी क्षण के लिए आए हों। अच्छा। और उनके हाथ में कोई जड़ी बूटी, कोई दवा थी। उन्होंने शांति से वो दवा बच्चे को दी। और कहानी कहती है दवा लेते ही, मतलब चमत्कार की तरह, कुछ ही पलों में बच्चा ठीक होने लगा। सच में? हाँ, देखते ही देखते वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तो कमाल है, कहानी के अनुसार। हाँ। तो यहाँ ये जो दैवीय हस्तक्षेप है या चमत्कार कहें, ये कहानी के चरम पर है। इसे सीधे सीधे ब्राह्मण की सच्ची आस्था का फल या जवाब बताया गया है। हाँ, कि सच्ची पुकार सुनी गई। बिल्कुल। और देखिए, ऐसी चमत्कारिक कहानियां सिर्फ व्यक्तिगत आस्था नहीं दिखाती, ये समाज के जो विश्वास तंत्र होते हैं ना, उनको बनाए रखने, उनको मजबूत करने का काम भी करती हैं। अच्छा, कैसे? ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं और संदेश देती हैं कि सच्ची भक्ति बेकार नहीं जाती, चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन हो। ये एक तरह से सामूहिक आस्था को पोषण देती हैं। ये बात तो है। और इसका असर गांव वालों पर जाहिर है पड़ा होगा। बहुत गहरा। स्रोत कहता है जो लोग कल तक मजाक उड़ा रहे थे, हाँ, वो पानी वाली पूजा का, हाँ, वो ये सब देखकर हक्के पक्के रह गए, दंग रह गए बिल्कुल। उन्हें यकीन नहीं हुआ होगा अपनी आंखों पर। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अपने मजाक का। उन्हें समझ आया कि जिसे वो बेकार समझ रहे थे वो कितना शक्तिशाली हो सकता है। उन्हें ये पता चला कि भगवान को शायद सच में महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, सोने चांदी से ज्यादा। हाँ, उन्हें तो बस भक्त का सच्चा मन चाहिए, उसकी सच्ची भावना और अटूट आस्था। बिल्कुल। तो इस एक घटना ने कहानी के मुताबिक गांव वालों की सोच बदल दी। हाँ, ब्राह्मण की वो साधारण सी भक्ति की असाधारण शक्ति सबने देख ली। तो अगर हम इस कहानी से मुख्य बातें निकालें, हाँ, तो पहली तो साफ है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं है। हाँ, वो मन की सच्चाई और विश्वास में है। ब्राह्मण का सिर्फ जल चढ़ाना भी काफी था क्योंकि मन सच्चा था। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये कि आस्था की राह में अक्सर मुश्किलें आती हैं, परीक्षा होती है। हाँ, गरीबी के रूप में, लोगों के तानों के रूप में, या फिर जीवन के बड़े संकटों के रूप में, जैसे बेटे की बीमारी। सही। और कहानी का नतीजा ये है कि इस कथा के अनुसार ये अटूट आस्था आखिर में न सिर्फ टिकती है बल्कि उसका फल भी मिलता है, यहाँ तक कि चमत्कार के रूप में। लेकिन शायद सबसे गहरा सबक गांव वालों की सोच बदलने में है। हाँ, उनका ये समझना कि आस्था का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ ब्राह्मण की जीत नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक तरह की आध्यात्मिक जागृति है। सही कहा। एक व्यक्ति का गहरा विश्वास दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर जब उसे किसी ऐसी घटना से बल मिले। तो ये थी कहानी उस गरीब ब्राह्मण की और उसके अटूट आस्था की। एक कहानी जो बताती है कि कैसे बिल्कुल सादी सी सच्ची भक्ति ने, कहानी के अनुसार, तब चमत्कार किया जब दुनिया के सारे रास्ते बंद लग रहे थे। ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे सरल चीजों में ही सबसे गहरा अर्थ और सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। हाँ, ये कहानी आस्था, भक्ति और वो जो दैवीय हस्तक्षेप का विचार है, उस पर एक बहुत ही केंद्रित और असरदार नजरिया देती है। और यह हमें सोचने पर मजबूर तो करती ही है, लेकिन साथ ही ये एक अहम सवाल भी उठाती है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? वो ये कि असल जीवन में मुश्किलों और दुख के सामने अटूट विश्वास बनाए रखने का क्या मतलब है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि असलियत में हर प्रार्थना का जवाब हमेशा कहानी जैसा चमत्कारी या तुरंत, हाँ, या इतना सीधा नहीं मिलता। तो फिर इंसान अपनी आस्था और जीवन की जो कठोर सच्चाइयां हैं, जिनमें कभी ना पूरी होने वाली प्रार्थनाएं या लगातार चलने वाला दुख भी शामिल है, उनके बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अनुभव और विश्वास में ही खोजना पड़ता है। सही बात है। इस पर सोचना इस कहानी के अनुभव को और गहरा बना सकता है। बिल्कुल।